दिया नुकसान फिर से। कितनी बार बोला है एक नई मेड रख लो, लेकिन नहीं, तुम्हें तो मेरी सुननी ही नहीं है, अपने मन की करनी है। जैसे मैं गलत बता रही हूँ, अरे नहीं है उसके बस की काम, सिर्फ नुकसान करती रहती है वो मेरा। तुम्हें पता तो है कितनी गरीब है वो। अगर मैंने उसको काम से निकाल दिया तो कहाँ जाएगी वो? कहीं भी जाए। सोचा कि यार घर पे काम कर लेगी। कोई जरूरत नहीं है ऐसे डेली डेली गिलास गिराएगी, कभी कटोरी गिराएगी, कभी प्लेट गिराएगी। घर के बर्तन तो सारे खरीदने में पैसे चले जाएंगे। समझा दो ना उसको कि ऐसी गलती दोबारा ना करे। 1 महीने से समझा रही हूँ उसे, उसके बस की नहीं है काम। बस वो काम यहाँ पे ऐसी कर रही है, घिस रही है बस कि हाँ नाम का काम कर रही हूँ। सैलरी महीने के एंड में मिल ही जाती है, कोई दिक्कत ही नहीं है। मैं देखो तुमसे लास्ट बार बोल रही हूँ, एक मेड रख लो दूसरी, इसकी जरूरत नहीं है यहाँ पे। तुमने उसकी हालत देखी है? देखो मुझे नहीं मतलब है, मुझे इस घर में एक नई मेड चाहिए, मतलब चाहिए। सोसाइटी में इतनी सारी मेड है, इतने सारी काम करती रहती है। अरे सिक्योरिटी गार्ड को बोलो 1 मिनट में ढूंढ के दे देगा वो तुम्हें। हाँ तो टाइम तो लगता है ना, बोल दिया ना आ जाएगी नई मेड। हाँ आ जानी चाहिए, उसी में तुम्हारी भी भलाई है। जो मेड कंफर्म की थी मैंने वो तो आ ही रही है ना? हाँ हाँ आ रही होगी। मैम साहब, काम वाली की जरूरत है क्या आपको? नीचे गार्ड ने बताया। हाँ कर तो लोगी ना तुम काम। हो क्या? आपको क्या लगता है मैं काम नहीं कर सकती हूँ क्या? सारा काम आता है मुझे A to Z। झाड़ू पोछा, बर्तन, खाना बनाना, डस्टिंग करना, लोगों के दिमाग से गंदगी साफ कर देती हूँ मैं। रूबी पांडे नाम है मेरा। ओवर एक्टिंग होगी तेरी, सीधा मुद्दे की बात पे आते हैं। ओ मैम साहब, ओवर एक्टिंग किसको बोला रे? हाँ काम करती हूँ इज्जत से, हाँ झुकूंगी नहीं। पुष्पा हमें मूवी काम वाले की जरूरत है, मॉडल की नहीं। ओ भाई साहब, काम पहले देखिए उसके बाद जज करिए। अरे यहाँ पे 4 घरों में काम करते हैं, हमारे जैसा ना कोई झाड़ू पोछा नहीं मार सकता, और बिना बैठे पोछा लगाते वाइपर से। पर यहाँ पे तो तुम्हें बैठ के पोछा लगाना पड़ेगा क्योंकि मेरी मम्मी जी को पसंद नहीं है। अच्छा, किसी ना किसी घर में बुढ़िया होती है चिक्की। ओ हेलो, मेरी मम्मी जी के बारे में कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। काम चाहिए या नहीं चाहिए? नहीं चाहिए तो मैं किसी और को देख लेती हूँ। हाँ हाँ ठीक है, काम कर लेंगे, देख लेंगे, कितना ही बोलेगी बेचारी। देख लो, तुम्हें हम लोगों का खाना बनाना है, पूरे घर की साफ सफाई करनी है, कपड़े को। लेकिन एक सवाल है मेरा, सारा काम तो कर लूंगी, ये क्या कर रही है यहाँ? ये ओए उधर हो, तुझसे साफ सुथरी काम वाली हूँ मैं। ओ, उसके अंडर में रह के ही काम करना है, वही काम समझाएगी तुम्हें। ये हमको काम बताएगी? हाँ जी। अरे इसको ABCD आता है, हमको काम बताएगी। हम पढ़े लिखे हैं, पूरा 5वीं पास करके आए हैं गाँव से। वो ना आज से नहीं, पिछले 8 साल से मेरे घर में काम कर रही है। और हाँ, अगर तुम्हें काम करना है, जैसे जैसे वो डायरेक्ट करती है जा रही है, तुम्हें उसकी बातें माननी है और काम करना है। वो सिर्फ तुम्हें डायरेक्शन देगी कि हाँ तुम्हें ये काम ऐसे करना है, ये काम ऐसे करना है, खाना ऐसे बनेगा। सैलरी हमको जो देगा हम उसका बात मानेंगे। आपको काम कराना है, मालिक आप हो दोनों, तो आप दोनों काम देंगे। और हाँ, वो आपकी बुढ़िया, उसका बात सुन लेंगे थोड़ा बहुत। सैलरी मुस्कान ही देगी तुम्हें, मैं नहीं दूंगी। मैं कैसे? और क्या अपनी सैलरी देगी उसको? मालकिन तो आप हो। देख, पैसे वैसे की बात तो मैंने की है, लेकिन ये तेरे अंडर में, तेरी जूनियर है ना, तो इसकी सीनियर है, तो तू इससे काम करियो जैसे हम तेरे से कराते थे। और हाँ, इससे बदतमीजी नहीं चलेगी क्योंकि ये हमारी फैमिली मेंबर की तरह है। मैम साहब एक बात बता दें, हम बदतमीज बिल्कुल नहीं है, हम बहुत अच्छे हैं और पढ़ी लिखी काम वाली हैं, ठीक है। हाँ आजकल सबको एजुकेटेड मेड चाहिए होती है, समझी। उनके बच्चे इंग्लिश में थैंक यू सॉरी बोलेंगे, शट अप बोलेंगे तो चुप नहीं कराना नहीं होता उनको। देखो, ये सब पढ़ाई लिखाई इन सब चीज़ों के बारे में हम बाद में बात करेंगे। तुम्हें एक चीज़ मैं बता देती हूँ, हमारे बेटे के पास तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसके लिए मेरे बाद अगर कोई इसकी माँ है तो वो मुस्कान है। क्योंकि भले जन्म मैंने उसे दिया हो, लेकिन पाला पोसा, खाने पीने, सोने तक का ध्यान इसी ने रखा है। जब तक कि हमारे बेटे को सुलाती नहीं है स्टोरी सुना के, तब तक हमारा बच्चा सोता नहीं है, बल्कि खाना भी इसी के हाथों से खाता है। तो वो ना तुम्हें अभी शुरू में देख के थोड़ा चिड़चिड़ा रहेगा, तो उसके अकॉर्डिंग तुम उसे मैनेज कर लेना, ठीक है? ठीक है, वैसे भी हमें इतना शौक नहीं है। अगर इतना ही प्यारे काम वाली से दूसरी काम वाली क्यों रख रही हो? इसी को काम कराओ ना फिर। मजबूरी है, क्योंकि अभी हाल ही में इसका ऑपरेशन हुआ है और इसके बस की इतना काम करना है नहीं, क्योंकि ऑपरेशन में तुम्हें भी पता है कि कमजोरी आ जाती है। तुम्हें पता है जब मैं प्रेग्नेंट थी तो पूरे घर में बस चक्कर काटती रहती थी, 1 सेकंड नहीं बैठती थी। यहाँ तक कि जब मेरे पैरों में सूजन आई थी तब भी मेरे पैरों में गर्म पानी से सिकाई करती रहती थी। और जब आज इसका ऑपरेशन हुआ है तो मैं ऐसे कैसे जाने दे सकती हूँ? मैंने इससे बोला था कि छुट्टी ले ले, तो ये छुट्टी भी नहीं लेती थी, पैसे भी नहीं लेती थी कि नहीं, इसे अपने हक का ही चाहिए था। तो इसका काम तो मैं आसान कर सकती हूँ ना। एक बात समझ में नहीं आई, ये काम वाली है या तुम्हारी बहन? जो समझ लो। काम वाली को इतना इज्जत कौन देता है? बना रखी है इसने अपनी बहन। मानना पड़ेगा, इतने घर में काम करते हैं, कोई तमीज से बात नहीं करता काम वाली से। उन्हीं के चक्कर में जुबान थोड़ी कड़वी होगी साहब, वरना हम तो मतलब शहद उगलते हैं, शहद सबसे प्यार से बात करते हैं। और यहाँ इतना प्यार देख के तो दिल
गार्डन हो गया, मानना पड़ेगा। हम ऐसे घर में काम ज़रूर करेंगे जहाँ पे काम वालियों को भी फैमिली जैसा माहौल मिलता है, तो हम भी आपकी बहन बन जाएंगे। बिल्कुल, वो तो तुम्हारे व्यवहार पे डिपेंड करता है। लेकिन हाँ, यहाँ पे कोई भी किसी से बदतमीजी से बात नहीं करता। जितना आपको बोला जाएगा वो सब फॉलो करना पड़ेगा। आपकी टर्म्स और कंडीशंस हमें मंजूर है। आपकी रिस्पेक्ट को, सेल्फ रिस्पेक्ट को कोई हानि नहीं पहुँचाएगा। हाँ ठीक है मैम साहब, हमारा टाइम बता दीजिए और क्या क्या काम था वो दोबारा से एक बार हाँ ये बता देगी, कल हम आ जाएंगे। और सैलरी बता दीजिए। सैलरी तुम्हें 18,000 मिल जाएगी। हाँ ठीक है, 18,000 कर लेंगे। 4 छुट्टी चाहिए, लेकिन वो सरकारी दफ्तर में 4 संडे का छुट्टी होता है ना, तो उसके बदले हम अपने आप को सरकारी समझते हैं। हाँ ऐसे तो बोलते हैं घर का काम कभी खत्म ही नहीं होता, तो छुट्टी कब मिलेगा? तो 4 छुट्टी हमारा फिक्स है संडे को। 4 छुट्टी तुम्हारी फिक्स है, लेकिन लेने से पहले एक दिन बता देना मुझे। और दूसरी चीज़ है, अगर कभी तुम्हें इमरजेंसी है या पैसों की नीड है, वो भी तुम हमें बता सकते हो। और छुट्टी के मैं पैसे नहीं काटूंगी। अरे हाँ एक बात, हमेशा फ्रॉक पहन के आते हैं, हमेशा सूट पहन के अपने आप को काम वाली वाला फील नहीं कराते। जिसमें तुम कंफर्टेबल हो, सूट, साड़ी, वन पीस, ड्रेस, जिसमें कंफर्टेबल वो पहन के आओ। हमें तुम्हारे कपड़ों से कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है फिर, तो कटाकी ना करे। वो आपकी बुढ़िया भी नहीं करेगी ना? वो भी नहीं करेंगी। वो बुढ़िया नहीं है, हम सब उनको माँ जी बोलते हैं। हाँ ठीक है, वो माँ जी। चलते हैं फिर। हाँ ठीक है, नहीं, सबकी माँ जी बहुत खतरनाक होती है। मिलके देखो, कहीं ऐसा ना हो कि हमसे पहले उनसे बॉन्डिंग बन जाए तुम्हारी। हाँ, वो तो बस कुदरत का करिश्मा है, बन जाए तो राम मिलाए जोड़ी, नहीं तो एक अंधेरी कोड़ी। हाँ मैं हो चलती गया। हूँ। हाँ ठीक है, कल जाते हैं 11 बजे। 10 बजे। हाँ ठीक है, वो थोड़ा तैयार होने में टाइम लग जाता तो है। सुबह जल्दी उठ जाना। नहीं नहीं, नींद हमें 9 घंटे का चाहिए होता है। कल मिलते हैं। ये मेड बुलाई थी, सिर दर्द बुलाई थी। सोसाइटी की मेड है ना, थोड़ा सा दर्द तो रहेगी। हाँ मैम साहब, अगर आपको इनको बुलाना ही था या मुझे रखना था, पहले बताना चाहिए तू था ना। पागल है क्या? तुझे काम से तो नहीं निकाला ना? अभी 1 हफ्ते पहले तेरा ऑपरेशन हुआ है, उससे पहले भी तेरी कंडीशन कितनी बेकार थी। तो उस टाइम भी तू छुट्टी नहीं लेती, पैसे तक दे रहे थे कि अच्छे हॉस्पिटल में इलाज करा ले, लेकिन नहीं, तुझे वो भी नहीं कराना। और ऑपरेशन के बाद सबको बेड रेस्ट चाहिए होता है, तू वो भी नहीं ले रही है। तो हमें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ता ना। तो हमें जो सही लगा हमने वो किया। अरे मैं थक चुकी थी तुझसे ये कहते कहते कि भाई छुट्टी ले ले, पैसे नहीं काटूंगी, कुछ दिन काम मैं खुद मैनेज कर लूंगी। लेकिन नहीं, अरे हमारा बच्चा है तो उसकी टेंशन तू इतनी लिए जा रही है। माना कि तेरा मन नहीं लगता उसके बिना, लेकिन तेरी हेल्थ भी तो इम्पोर्टेंट है ना। वैसे बहुत बड़ा दिल है आपका, थैंक यू सो मच। है तो अब जा, आराम कर तू। और हाँ, जूस वगैरह पी लियो। फ्रूट्स वगैरह मंगा दिए, फ्रिज में रखे हैं। जूस बना लियो, पी लियो, और फ्रूट्स लेके चली जाओ। और ड्राई फ्रूट रखे हुए हैं किचन में, वो भी लेके चली जाइयो। वो आपने मेरे लिए मंगाई थी क्या? जी हाँ। अपनी सेहत तो देख ले, इतनी कमजोर हो रही है। खाम खाए कोई हवा का झोंका आ जाए, उड़ जाए, फिर हमें कहाँ से मिलेगी दूसरी काम वाली? इसलिए खा लिया पी लिया कर। ठीक है, मैं चलती हूँ। जा, और उसे समझा दियो कैसे क्या काम करना है। तुझे काम करने की जरूरत नहीं, बस देखती रही, नजर रखियो उस पर। जा। चल निकलना अब।